कि मेरा घर डूबता देख मेरे किनारे घर न बसा लेना। कि मेरा घर डूबता देख मेरे किनारे घर न बसा लेना। मैं फिर लौट कर आऊंगा समंदर हो। कि मेरा घर डूबता देख मेरे किनारे घर न बसा लेना। मैं फिर लौट कर आऊंगा क्योंकि मैं समंदर हूँ। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पैनिसिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, एनर्जी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है, यूथ कंपटीशन रेलवे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन हम लोगों ने 340 तक देख लिए थे। और इसमें बच्चों टॉपिक हम लोग का चल रहा है, एनर्जी चल रहा है। उसी में अब आगे हम लोग बच्चों कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बिना किसी लॉन्ग लपेट के। क्वेश्चन नंबर 341। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा लीजिएगा। ये बुक बच्चों यूथ कंपटीशन की जो है हम लोग पूरी खत्म करेंगे, ए टू जेड 12,000 प्लस क्वेश्चन है इसमें। ये अगर आपने कर ली तो किसी भी परीक्षा में आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। क्वेश्चन नंबर 341 है, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा किसी कार्य करने की क्षमता की माप है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित और मापा जा सकता है। स्थानांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। बच्चों इसका पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पर सत्य नहीं है। तो इसका बच्चों डी पार्ट जो है ये सत्य नहीं। बाकी के तीनों ऊपर के ए बी सी राइट है। डी इज नॉट करेक्ट। ऊर्जा जो है स्थानांतरित करने के बाद निर्वात में नहीं जाती है, दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। दूसरे रूप में बच्चों क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिससे किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित करके किसी कार्य को किया जाता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 342। निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता न नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, कोई उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकता। इसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। चलिए चलते हैं आगे। ऊर्जा मुख्यतः बच्चों होती है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बच्चों क्या होती है, के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा 1/2। द्रव्यमान कितना है बच्चों 10, वेग है 10, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये 2 से 10 को काटेंगे बच्चों 5 आएगा, 5 इंटू ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। यानी कि ये बच्चों टोटली 500 जूल आ गई गतिज ऊर्जा। तो राइट आंसर बच्चों हम लोग का हो, अच्छा 20 किलोग्राम है बच्चों, यहाँ पे 10 किलोग्राम नहीं है। तो यहाँ पे कर लीजिएगा बच्चों 20 और 20 को काटेंगे तो बच्चों यहाँ 10 आ जाएगा। 10 का गुणा 100 में करेंगे बच्चों फिर 500 नहीं, कितना आएगा 1000 जूल आ जाएगा। तो 1000 जूल बच्चों किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 344। 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जबकि इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। अब बच्चों जब भी ऊंचाई दे देगा तो समझ लेना आपको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू बेटा होता है mgh। अब m की वैल्यू कितनी है बच्चों देख लीजिएगा 20 है।
जी कितना होता है 10 दे रखा है, एच कितना है 10 है, गुणा करेंगे तो फाइनली आ जाएगा 2000 जूल। तो ऐसा बच्चों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों यहाँ पे देखो 2000 जूल आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगर आप लोग पूरी साइंस कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा। बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिएगा और बच्चों अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 345। तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, 13 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो बच्चों आपको पता ही है, अपना जाना पहचाना पुराना के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, यही होती है बच्चों गतिज ऊर्जा। अब वैल्यू पुटअप करने की बात आई तो यहाँ पे कितना करेंगे बच्चों, हाफ एम का मान है 13 यानी 13, बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो 13 को जब 2 से बच्चों काटेंगे तो आएगा कितना, 6.5। तो आंसर हो जाएगा 6.5 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। 25 पंचे 125 की 5, 25 छक्का 150 और ऊपर से यहाँ से लगा 12, तो 150 12 162, एक अंक बाद पॉइंट, तो 162.5 जूल देखने को मिल जाएगी। राइट आंसर बेटा हो जाएगा सी वाला। राइट आंसर क्या होगा, सी वाला होगा। यही कहना चाहेंगे बच्चों कि कि जो चैनल है बच्चों इसको सब लोग कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इधर देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट 162 पॉइंट कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बच्चों क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, 1/2 एम बी स्क्वायर। 1/2 एम का मान है 20, बी का मान है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 से 20 को काटेंगे 10, 25 इंटू 10 हो जाएगा बच्चों 250 जूल। 250 जूल बच्चों राइट आंसर बी देखने को मिल जाएगा। बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों इन्होंने भी यही देखो 250 जूल। गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, तो बच्चों बहुत ही बारी बता चुके हैं, U इज इक्वल टू एम जी एच। और ये जो बच्चों हाफ एम बी स्क्वायर है ये काइनेटिक एनर्जी है, ना कि यू है, ये होता है। तो राइट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा बेटा, बी इज द राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बताया भी गया बच्चों यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा, निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। बच्चों स्थिर है तो गतिज ऊर्जा क्यों कहेंगे, गति होगी तभी तो गतिज ऊर्जा होगी। तो यही बात बच्चों क्या हो जाएगी। दूसरा लिखा हुआ है, एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसकी गणना हाफ एम बी स्क्वायर के रूप में की जाती है। वस्तुओं में गति के कारण गतिमान वस्तुओं में जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो ए बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर अवस्था में जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, यू इज इक्वल टू एम जी एच। गतिज ऊर्जा तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए बच्चों आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 349 क्वेश्चन में बच्चों कहा गया है, 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा पाई गई है। द्रव्यमान ज्ञात करिए।
तो बच्चों आपको फार्मूला तो पता ही होगा, के इज इक्वल टू क्या होता है गतिज ऊर्जा, हाफ एम बी स्क्वायर। के की वैल्यू दे रखी है बच्चों 120, हाफ एम कितना दे रखा है बच्चों, एम तो पूछा गया है कि कितना बता होगा, वेलोसिटी बी दे रखी है 4, तो 4 का स्क्वायर, दो का बच्चों यहाँ से गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24, 240 बराबर एम इंटू 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब 16 से बच्चों इसे कट कर लो, 4 चौकू 16, 4 छंग 24, 60 आ गया, 15 चौकू 60, एम आ जाएगा, तो एम जो आ जाएगा बच्चों 15 केजी आ जाएगा फाइनली। 15 केजी इज इक्वल टू क्या आ गया, एम आ गया, तो एम आ गया 15 किलोग्राम। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी वाला। द्रव्यमान का मात्रक होता है बेटा किलोग्राम, ना कि ग्राम। तो राइट आंसर क्या होगा, बी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 350। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही एम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दुगनी हो जाने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो बच्चों आपको पता है कि जो गतिज ऊर्जा है, ये अगर बता रहे हैं कि इसकी गति को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाए। तो आपको पता है कि के बच्चों समानुपाती होती है बी स्क्वायर की। अब अगर बी को दुगना कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर यानी कि के जो हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। अब 4 गुनी अगर हो जाती है, 4 गुनी कर दीजिएगा। पहले ऊर्जा कितनी थी बच्चों, तो पहले थी 25 जूल, 25 का 4 गुना कर दीजिए, 25 इंटू 4, तो 25 चौकू बच्चों कितना हो जाएगा, 100 जूल हो जाएगी। तो एनर्जी अब बच्चों हो जाएगी 100 जूल। कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों। अगर द्रव्यमान यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है और ऊर्जा जो है 4 गुनी होनी है, तो 25 पहले से थी, 4 गुनी करो तो 100 हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएगा। देखिए बच्चों कितने जूल आ जाएगी, 100 जूल। अपना स्मार्ट मेथड है, शॉर्टकट में लगाना सीखना है आपको, बुक की तरह वो डिटेलिंग में नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 351। 12 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। G9.8 दे रखा है। तो बच्चों कोई बात नहीं, ऊंचाई जब भी देता है तो स्थितिज ऊर्जा आपको दिमाग में आनी चाहिए, mgh। m की वैल्यू बच्चों 12 है, जी की 9.8 है, एच है 5, तो 12 पंचे 60, 9.8 इंटू 60, बिंदी की बिंदी 6 अट्ठे 48 की 8, 9 छक 54 और 4 58, एक अंक बाद पॉइंट लगा दो तो 588 जूल बच्चों राइट आंसर होगा। तो डी बच्चों अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। कितना आएगा बच्चों, 588 जूल। बात करते हैं बच्चों 352 की। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रारंभ में कमी होगी और बाद में वृद्धि होगी। इसमें वृद्धि होगी, इसमें कमी होगी। तो बच्चों पूछ रहा है पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, जब मुक्त रूप से कोई पिंड गिर रहा है तो कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा जो है घट जाएगी। कुल ऊर्जा बच्चों कांस्टेंट रहती है, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 353। एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। गतिज ऊर्जा होगी 125 जूल, 2 जूल, 25 जूल या 50 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों फार्मूला आपको लगाना है, हाफ एम बी स्क्वायर। इधर कर ले रहे बच्चों, हाफ तो ऐसे ही रहेगा, एम कितना है बेटा 10, बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 2 से काट दिए 5, 5 इंटू 25 पंचे 125 जूल। तो 125 जूल बच्चों, इसमें क्या बच्चों यहाँ पे गड़बड़ हो गया, हाफ
यहाँ पे m की बात करें तो 10 आएगा, यानी कि 5 आ गया बच्चों राइट आंसर ए बार 125 जूल। ए इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करने हम लोग जाएं तो हम लोग पाएंगे क्वेश्चन नंबर 354। ये रहा आपकी स्क्रीन। उसका बच्चों राइट आंसर आ गया 125 जूल। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। धरती से टकराने से तुरंत पहले 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है। इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था? ये पूछ रहा है कि इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था। तो इसमें बच्चों क्या होगा, जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। अब गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है बच्चों, के इज इक्वल टू हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, एम जी एच। अब यहाँ पे बच्चों के दे रखा है 400 जूल, एम दे रखा है 2 के जी 10 दे रखा है, ऊंचाई पूछ रहे हैं। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 2 से अगर काटेंगे 40 को तो 20 आ जाएगा मीटर। एच जो है 20 मीटर आ जाएगा। राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। सी आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा, एच बराबर 20 मीटर। 355 निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? बांध का पानी, उड़ता हुआ वायुयान, गिरता हुआ वायुयान, दौड़ता हुआ धावक। स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो बच्चों किसमें हो जाएगी, बांध की पानी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। अगर बांध का पानी छूट जाए तो यही स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी गतिज ऊर्जा में, और गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होते ही ये पानी गिरेगा टरबाइन पे, तो यही टरबाइन से बच्चों जो एनर्जी बन जाएगी वैद्युत ऊर्जा बन जाएगी। बाकी बच्चों जितने में गति हो रही, उड़ता हुआ, दौड़ता हुआ, गिरता हुआ, गति की जहां बात होगी वहां ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा। गति की जहां जहां बात होगी वहां वहां ऊर्जा होगी कौन सी बच्चों, गतिज ऊर्जा। 356 निम्न में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? चलती गोली, बहने वाली हवा, लुढ़कता हुआ पत्थर, उठाया हुआ हथौड़ा। इनमें से किसमें पूछना है स्थितिज ऊर्जा होगी? तो बच्चों जिनमें गति होती है उसमें तो गति होगी उठाया हुआ हथौड़ा। हथौड़े को हमने ऊपर उठा के रखा है, उसकी स्थिति में क्या कर दिया हमने, परिवर्तन, इसलिए उसमें होगी स्थिति ऊर्जा। बाकी के सब में गति है तो क्या हो जाएगा बच्चों, गतिज ऊर्जा देखने को मिल जाएगी। 357 यदि 10 किलोग्राम भार की बाईसाइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा होगी 4000 जूल, 400 जूल, 200 जूल, 2000 जूल। तो बच्चों देखिए यहाँ पे भी वही लगेगा, गतिज ऊर्जा पूछ रहे हैं तो हमारा फार्मूला जाना पहचाना पुराना, हाफ एम बी स्क्वायर। बच्चों इधर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हाफ एम की वैल्यू है 10 और बी दे रखा है 20, तो 20 का हो जाएगा स्क्वायर। 2 से 10 को कट कर देंगे तो 5 आ जाएगा। 5 इंटू 20 का स्क्वायर होता है बच्चों 400। 400 का गुणा 5 में करेंगे, 4 पंची 20, यानी कि बच्चों 2000 जूल देखने को मिल जाएगी। तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, 2000 जूल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 2000 जूल इसका बच्चों राइट आंसर। इतनी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे बच्चों, देखते ही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। इसमें भी गतिज ऊर्जा बताना है तो बच्चों सेम आपका फार्मूला तो वही लगेगा, हाफ एम बी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं हम, देखते हैं। 1/2 एम का मान है 14, बी का मान है 5 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 2 से काट तो 7 हो जाएगा।
2 से जब बच्चों कट कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब 25 सत्ते बच्चों कितना होता है 175। कितना आंसर आ जाएगा 175 जूल। ऐसा बच्चों किस ऑप्शन में दिख रहा है डी में दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर 175 जूल। तो बच्चों आपकी थ्योरी तो मजबूत हो ही रही है, यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको हम ऐसे ट्रिक बता रहे हैं कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। क्वेश्चन न्यूमेरिकल का भी आप गलत कभी करके नहीं आएंगे। देखिए बच्चों कितना आया 175 जूल। चलिए चलते हैं 159। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? लुढ़कता हुआ पत्थर, गिरता हुआ नारियल, उठा हुआ हथौड़ा या गतिमान कार। तो बच्चों गतिज ऊर्जा उसमें नहीं होगी जो गतिमान नहीं होगा, तो उठे हुए हथौड़े में क्यों होगी? वो तो उठा हुआ है, स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, उसमें तो बच्चों स्थितिज ऊर्जा ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ भी एक उठे हुए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण होती है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 360 की। तो 360 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? बहती हवा, उठा हुआ हथौड़ा, लुढ़कता पत्थर, चलती गोली। तो अभी बताया बच्चों उठे हुए हथौड़े में क्यों होगी गतिज ऊर्जा? यहाँ तो होती है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा उसी में होगी जिसमें क्या होगी गति होगी। 361। 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा की आवश्यकता का प्रयोग किया गया है। भार को ऊंचाई तक उठाया जाता है, यानी ऊंचाई आपको बतानी है। तो बच्चों इसमें भी बात वही हो जाएगी कि भार कितने जूल की ऊर्जा है इसमें 98। तो एनर्जी यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों बताओ? ये होता है mgh। वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, 98 है ये टोटल। एम कितना है 70 है। जी कितना है बच्चों? जी वैसे इसमें दिया नहीं गया है, फिर हम लोग जब नहीं देते हैं तो 10 ले लेते। एच की बात करें तो पूछ ही गया है, यहाँ से दोनों बिंदी कटी गई। 7 एकम 7, यहाँ बचे 2, 7 चौकू 28। एच बराबर आ गया 14 मीटर। 14 मीटर की ऊंचाई तक पत्थर को या जो भी चीज है जब उठाया गया होगा ऊपर। राइट आंसर ए पार्ट 14 मीटर देखने को मिलेगा। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा। यहाँ बच्चों शक्ति पूछ रहा है, शक्ति। शक्ति P बराबर होता है बच्चों W/T। अब बच्चों P निकालेंगे तो W कितना कार्य है जो 1000 जूल। कितने सेकंड में 2 सेकंड। 2 से काट देंगे तो बच्चों आ जाएगा 500 वाट। शक्ति का मात्रक बेटा हमेशा वाट में होता है। राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 360। 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 500 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया है, इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करिए। U इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा mgh। U इज इक्वल टू 40 इंटू जी का मान 10 है, ऊंचाई है 5 मीटर, 4 पंचे 20। 4 पंचे 20 तो कितने बच्चों आ जाएगा 2000 जूल। ऊर्जा पूछेगी तो बच्चों राइट आंसर होगा पी वाला। 2000 क्या हो जाएगा बच्चों जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज हम लोग बच्चों 70 यानी कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन।
तो उस वाले क्वेश्चन का आंसर बच्चों आ गया आपका 2000 जूल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 364। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में कमी आती है, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों मुक्त अवस्था में गिर रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, और स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही होती है, कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा कहा जा सकता है। तो इस हिसाब से राइट आंसर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ बच्चों लिखा हुआ है जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में स्थिति ऊर्जा उसमें विद्यमान होती है, परंतु जब मुक्त रूप से नीचे गिराई जाती है तो उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा उसमें फैलाती है। परंतु पिंड जैसे जैसे नीचे आता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करता है, जिससे उसकी गति बढ़ती जाती है। इस कारण गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि, और स्थितिज ऊर्जा में उसकी ऊंचाई घटने के कारण क्या हो जाती है बच्चों, कमी। 365। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो जाएगा। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के बच्चों बढ़ाया क्या जा रहा है बच्चों, यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है वेग, और कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो। तो स्थितिज ऊर्जा में बच्चों नियत रहेगी, मूल मान की आधी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो बच्चों बताओ बढ़ा क्या रहे हम लोग, वेग बढ़ा रहे हैं। वेग बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है कि स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ये पूछ रहा है कि स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नियत रहेगी। गतिज ऊर्जा होती तो जरूर बढ़ जाती, वो तो बच्चों 4 गुना करने पे 16 गुना हो जाती, वर्ग के रूप में बढ़ती है। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भाई यहाँ पे लिखा है कि कोई परिवर्तन नहीं आएगा। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है। स्थितिज ऊर्जा पेशी ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में, फिर गतिज ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में। तो बच्चों हम लोग जब साइकिल चलाते हैं तो क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, फूड, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब चीजें, तो एनर्जी मिलती है, तो रासायनिक ऊर्जा होती है हमारी, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पेशी ऊर्जा में। जब पेशियां हमारी मांसपेशियों से हम ताकत लगाते हैं, पैडल पे अपना पैर मारते हैं, तो पैडल घूमने लगता है, यानी कौन सी ऊर्जा बन जाती है, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार राइट आंसर बच्चों क्या देखने को मिले, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ भी है साइकिल को चलाते में रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में, पेशी ऊर्जा गतिज ऊर्जा। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा होती है कम, शून्य, समान या अधिक। तो बच्चों सामान्य स्प्रिंग में स्थिति तो होती नहीं है परिवर्तित, वहां पे तो ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी। लेकिन जब उसको संपीड़ित कर देंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस में चेंज आएगा पोजीशन में, तो उसमें ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अधिक ऊर्जा होती है। राइट आंसर बेटा हो जाएगा डी वाला। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी तापीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। अब बताओ किसी वस्तु को बच्चों निश्चित ऊंचाई से नीचे गिरा रहे हैं, जब ये भूमि को छुएगी तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी बच्चों, गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि गति कर रही होगी तेजी से। स्थितिज ऊर्जा तो ऊपर से जब गिर रही थी तब थी, नीचे आने के बाद तो गतिज ऊर्जा केवल रह जाएगी, स्थिति क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसी बात की चर्चा यहाँ पे की गई है कि इसमें गतिज ऊर्जा ही होगी। 369। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं ऊर्जा, दबाव, जड़ता या बल। तो सामर्थ्य बच्चों क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, सामर्थ्य कहलाती है ऊर्जा। कि लिखा भी है बच्चों, किसी पदार्थ या वस्तु पर लगने वाली सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को भी ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक बच्चों अब तो रट गया होगा, इतने क्वेश्चन करा दिए कि आपके दिमाग में गूंजने लगा होगा, जूल होता है।
50 किलोग्राम द्रव्यमान के एक स्थिर पिंड को 6 मीटर की ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? बच्चों यही U इज इक्वल टू mgh। m कितना है बच्चों 50, g कितना होता है 10, h कितना होता है 6। तो बच्चों कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी कि 3 6 पंचे कितना होता है बच्चों 30 होता है, और 2 जीरो पहले से, तो 3000 जूल हो जाएगा बच्चों। 3000 जूल बोले तो बच्चों ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। तो चलिए बच्चों आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर भी यही कहेंगे कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे घर न बसा लेना, मैं फिर लौट कर आऊंगा समुंदर हूँ। जय हिंद, जय भारत।